प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आपको और अपने यूट्यूब चैनल। आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10 हिंदी डैश वर्क मॉडल पेपर 2 सेक्शन ए को पढ़ेंगे। निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखिए। पहला सवाल है, बिकाऊ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय हैं, इसमें कौन सा प्रत्यय है? इसका द ऑप्शन सही है। आउ प्रत्यय है, द ऑप्शन सही है। दूसरा सवाल है, रवि प्लस इस की सही संधि है, इसकी कौन सी संधि इसमें? दूसरा सवाल में ऑप्शन अ सही है, रवीश, इसका यह ऑप्शन सही है। तीसरा सवाल है, गोपियां ने किस बड़भागी कहा है? किसको कहा है? श्री कृष्ण को, उद्धव को, सभी को, इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा उद्धव को, वह ऑप्शन सही है। चौथा सवाल है, भगुरुस्त से तात्पर्य है, भगुरुस्त से तात्पर्य है परशुराम, विश्वामित्र, लक्ष्मण, राम। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन सही है, परशुराम। पांचवा सवाल है, आत्मकथीय कविता में थका प्रतीक कौन है? यात्री, सूर्य, कवि, मधुप। इसका राइट आंसर होगा सही ऑप्शन सही है इसका, कवि। इसका कवि सही है। छठा सवाल है, किस समय की सुबह में से कवि की आंख हटाई नहीं हटती? शरद की, फागुन की, शिवर की, ग्रीष्म की। इसका राइट आंसर है, वो ऑप्शन सही है, फागुन की। सातवां सवाल है, हालदार साहब ने खींच सिप सीख कर जीप को किया रुकवाया, क्या रुकवाया? इसका कौन सा ऑप्शन सही है? सातवां का ए ऑप्शन सही है, नेताजी की मूर्ति पर सर कंडे का चश्मा देकर। आठवां सवाल है, मैं कभी कभी सोचता ये पागल तो नहीं है तो गए कतन। मैं कभी कभी सोचता ये पागल तो नहीं हो गए कतन है, इसमें कौन सा कथन है? लेखक के बारे में, बाल गोविंद भगत के बारे में, कबीरपंथियों के बारे में, साधुओं के बारे में। इसका राइट आंसर होगा बे ऑप्शन सही है, बाल गोविंद भगत के बारे में। नौवां सवाल है, नवाब साहब ने टिकट खरीदा, किसका टिकट खरीदा नवाब साहब ने? बे ऑप्शन सही है, सेकंड क्लास का। 10वां सवाल है, मनु भंडारी के कॉलेज के पारियदीपिका थी, इसका राइट आंसर है 10वां का ए ऑप्शन सही है, शीला अग्रवाल। 11वां सवाल है, भोलानाथ का सबसे अधिक लगाव था, माता के साथ, पिता के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ। इसका राइट आंसर होगा बे ऑप्शन सही है, पिता के साथ। 12वां सवाल है, साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरियां लिखित हैं एक, इसका कौन सा आंसर सही है? 12वां का, 12वां का ये ऑप्शन सही है, यात्रावांत, यात्रा वृतांत। अभी ये वर्गीकृत स्थानों को पुत्री कीजिए। जिस वाक्य में क्रिया के साथ उसका एक ही क्रम हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया के साथ उसका एक ही क्रम हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा है, जिन शब्दों के रूप लिंग वसन कारक पुरुष एवं काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। तीसरा सवाल है, समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। चौथा सवाल है, विशेषण की 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं, कितनी पाई जाती हैं? 3 अवस्था पाई जाती हैं। 5वां सवाल है, जो शब्द
बात कहने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके विषय में बात हो रही है के लिए प्रयोग किया जाता है उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। 5वां का पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। 6वां सवाल है अनु शब्द में अनु उपसर्ग है। अनु शब्द में कौन सा है? अनु उपसर्ग है। अब ये तीसरा सवाल निम्नलिखित अपघटित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर अपनी ही पुस्तिका में लिखिएगा। 6 नंबर का प्रश्न है। 6 नंबर का प्रश्न है, इसको पढ़ना है, बाद में उसका उत्तर देना है। 4वां सवाल है निम्नलिखित अपघटित पदार्थ को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी की पुस्तिका में लिखिए। यह भी 6 नंबर का है। इनको पढ़ना है, बाद में उनका उत्तर देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 नंबर के। पांचवा सवाल है कैप्टन चश्मे वाले के सामने देखकर हवलदार साहब अवाकू रह गए। आपके अनुसार इसका क्या कारण था? दोस्तों इसका कारण ये किताब से पूछा गया सवाल। खंड सेक्शन बी का कैप्टन चश्मे वाले के सामने देखकर हवलदार साहब अवाकू रह गई। आपके अनुसार इसका क्या कारण था? इनको दोस्तों बताना है। ठीक है। अभी 6वां सवाल बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों को संक्षिप्त में उल्लेख कीजिए। 7वां सवाल है लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग की कविवर तुलसी की इस काव्यगत विशेषता का दर्शन होते हैं, संक्षेप में लिखिएगा। 8वां सवाल है गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने के बाद कहती थी। 9वां सवाल है माता का अंचल नामक पाठ में लेखक की तत्कालीन समाज में पारिवारिक परिवेश का जो चित्रण किया है उसे अपने शब्दों में लिखिएगा। 9वां का 10वां सवाल है कट्ठों के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर लेखिका के मन में क्या भावना उठ रही थी। 11वां सवाल है आंख हटाए न हटाए मुहावरे का अर्थ अब बाकी प्रयोग लिखिए। मुहावरा लिखना है आंख हटाए न हटाए। सेक्शन सी निम्नलिखित अपघटित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखिएगा। 13वां सवाल है प्रस्तुत पठित पद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिएगा। 14वां सवाल है किताब से पूछा गया वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में पागल हैं पागल। कैप्टन के प्रति पाने वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। इसका अथवा में भनंत आनंद कौशलायन के अनुसार मानव संस्कृति क्या है। 15वां सवाल है उद्भव के व्यवहार की तुलना किसने की गई है। उद्भव के व्यवहार की तुलना किस से की गई है। इसका अथवा में पूछा गया है आत्मकथीय कविता पढ़ने पर आपको क्या प्रेरणा मिलती है। सेक्शन डी सविये प्रकाश की कर्तृत्व एवं व्यक्तित्व के विषय में लिखिए। इसका अथवा का सवाल है सूरदास की कर्तव्य एवं व्यक्तित्व के विषय में लिखिएगा। पाठ से पूछा गया सवाल है। और 17वां सवाल है माता का अंचल पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता के अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर मां की शरण लेता था। आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है। इसका अथवा का है 17वां का अथवा जीते नार्गे ने लेखिका के सिक्किम की प्रकृति व
की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ लिखिए। 18वां सवाल है, निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निम्न लिखने का। दोस्तों 300 शब्दों में निम्न लिखने का। भारतीय संस्कृति की नारी का स्थान, नारी शिक्षा का महत्व, 300 शब्दों में निम्न लिखना है। 6 नंबर का प्रश्न है। और 19वां सवाल है, आपके पिताजी का स्थानांतरण जयपुर हो गया है, अतः जयपुर के विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को इस आशय का प्रार्थना पत्र लिखिएगा। 19वां सवाल प्रार्थना पत्र का है। और 20वां सवाल है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विज्ञापन तैयार कीजिए। 20वां 7 नंबर का कुछ प्रश्न है, पर्यावरण की जागरूकता पर विज्ञापन तैयार करने का। थैंक यू दोस्तों।